दोस्तों, जय हिंद। चंद्ररेखा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यह देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, यह सब कैसे हुआ हमने देखा पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में नया टॉपिक हम क्लियर करते हैं। आज का नया टॉपिक है पृथ्वी पर मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ, यही टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। आज का नया टॉपिक है। तो आज का नया टॉपिक हम यह जानेंगे कि पृथ्वी पर मानव का विकास धीरे धीरे नए नए प्रजातियाँ, नए नए मानव विकास हुए, विकसित होते गए, और आज हम और आप क्या है, होमो सेपियंस, हमारा वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जो कि आपके सामने हम लोग क्या है, दिख रहे हैं, जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि कहाँ से आए इंसान, इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मंजिल पाना तो अभी बाकी है। क्या? मंजिल पाना तो अभी बाकी है, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तहान बाकी है। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तहान बाकी है, तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान तोलना बाकी है। तो आइए दोस्तों, समय बहुत ही कीमती है, बिना समय नष्ट हुए आइए हम नए टॉपिक पर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी पर मानव का विकास जानने के लिए हमें आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जाना होगा। 6.5 करोड़ साल पहले हमें पीछे जाना होगा समय में। तो आइए हम देखते हैं कि आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा जानवर, जिसको हम बोलते हैं डायनासोर, ये है बहुत विशालकाय छिपकली, जिसे हम डायनासोर बोलते हैं, इसका क्या होता था, राज हुआ करता था, यहाँ पृथ्वी पर रहा करते थे। तो पृथ्वी पर हुआ क्या कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके टकराया था, जिसके फलस्वरूप यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके टकराया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाश, पृथ्वी का बहुत बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह हुआ क्या, यह एक प्राकृतिक आपदा था। प्राकृतिक आपदा माने यह प्राकृतिक के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा विशालकाय विनाश था, जिसके फलस्वरूप यह आपदा एक मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा क्या हो गया, बहुत ही अच्छा सबूत हुआ। ठीक है। तो हुआ क्या है प्राकृतिक आपदा में कि यह डायनासोर जो थे, यानी 25 किलो से ज़्यादा जो भी थे, चाहे वो पेड़ पौधे चाहे डायनासोर थे, वो क्या हो गए, सारे नष्ट हो गए। 25 किलोग्राम के भार से जो ज़्यादा थे वो सब नष्ट हो गए। लेकिन जो छोटे मोटे जो जीव जंतु थे और मैमल, जैसे मान लीजिए हम चूहा ले लेते हैं, चूहा थे, ये क्या हो गए, बच गए। बचे क्यों? ये क्या होते थे, पृथ्वी पर क्या ज़मीन के नीचे ये छिप गए थे उस समय। तो डायनासोर का यह विनाश मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि पेड़ पौधे समेत डायनासोर क्या हो गए, नष्ट हो गए, सब मारे गए। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैमल इसका मतलब होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, स्तनधारी यानी मैमल और छोटे मोटे जो जीव थे वो बच गए। और यही मैमल जो बचे हुए थे, इन्हीं का क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ विकास हुआ। यहाँ लिखा है दोस्तों, एडाप्टिव रेडिएशन। ये क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन के फलस्वरूप यह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नए नए प्रजातियों का क्या हुआ, जन्म हुआ। मतलब जो मैमल ये थे, मान लीजिए हम क्या अभी एग्जाम्पल लिए थे, चूहा जो है, ये चूहा क्या हो गया, अपने आप को बचाने के लिए नए नए स्थानों पर जाने लगा। उससे हुआ क्या कि उनका जो शरीर है, नए नए स्थानों का जो वातावरण है, उनके शरीर को क्या हुआ, अडॉप्ट करने लगा, यानी उनके अनुकूल बनने लगा। तो उसकी के फलस्वरूप क्या हुआ, एडाप्टिव रेडिएशन के फलस्वरूप क्या हो गया, नए नए प्रजाति का जन्म हुआ, जिससे आने वाले समय में नए नए प्रजाति विकसित हुए। तो डायनासोर के विनाश के लाखों साल बाद धरती क्या हुआ,
धरती के जो वातावरण उनमें क्या हुआ, चेंजेज आया, यानी उनमें बदलाव आया। मीन्स कि उनका जो वातावरण धीरे धीरे ठीक ठाक होने लगा। नए नए पेड़ पौधे, नए नई हरियाली विकसित होने लगे और नया नया जो वातावरण एटमॉस्फेयर है वो क्या हुआ, बनने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो मैमल थे इनके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, आकार में धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ोतरी होने लगी। आकार में धीरे धीरे ये क्या हो गए, बढ़ने लगे, आकार में पहले से बड़े हो गए। और ये पेड़ पर रहा करते थे। क्यों पेड़ पर रहा करते थे? यहाँ जो थे जमीनों पर उतरने से डरते थे। डरते क्यों थे? डरते इसलिए थे, इन्हें डर था कि इनसे बड़े जो जानवर थे इनको नुकसान न पहुंचाए, इनको नष्ट न करें, इसलिए क्या करते थे, पेड़ों पर रहा करते थे। उसके बाद ये क्या था, गिलहरी की तरह दिखते थे। कैसे दोस्त? गिलहरी की तरह दिखते थे। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्राइमेट्स। क्या है? प्रोटोप्राइमेट्स का नाम दिया जाता है। जो यह मैमल था, मैमल का नाम क्या है, प्रोटोप्राइमेट्स। ठीक है। उसके बाद आइए हम बातें करते हैं फॉसिल। क्या दोस्तों? फॉसिल। 1 मिनट दोस्तों समझ लीजिएगा। ओके दोस्त, फॉसिल क्या है? फॉसिल का मतलब यह होता है कि जो हमारे पूर्वजों का जो भी जंतु थे उनको मरने के बाद जो होता है उनका अवशेष कुछ बचा रहता है। उनका अवशेष जो बचा रहता है उनको हम फॉसिल बोलते हैं। तो फॉसिल को देखने से यह पता चलता है कि जो फॉसिल में बचे हुए हाथ पैर के अवशेष थे, उनके हाथ पैर का अवशेष, उनका जो बनावट था कुछ इस तरह का था कि वह किसी भी चीज़ को क्या करते थे, पकड़ सकते थे, यानी पकड़ने में सक्षम थे किसी चीज़ को। और उनकी जो आँखें उनकी जो थी वो सिर के दोनों तरफ थी। आँखें जो थी, जैसा कि अभी वर्तमान समय में भी है, आँखें जो थी सिर के दोनों तरफ हुआ करती थी। अब आइए हम दोस्त चलते हैं आज से लगभग 55 लाख साल पहले। 55 लाख साल पहले अगर हम बात करें 55 लाख साल पहले की, तो उस समय जो बंदर जैसे दिखने वाले मैमल थे, कैसे दिखने वाले, बंदर जैसे दिखने वाले मैमल, बंदर जैसे दिखने वाले जो मैमल थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे अपने वातावरण को चेंज किए। उसके बाद क्या हुआ, जमीन पर उतरना शुरू किए। क्या हो गए, ये जमीन पर उतरना शुरू कर दिए, माने पृथ्वी पर धीरे धीरे आए। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जमीन पर जब ये आए तो ये इनका जो कुछ प्रयास था, इनका प्रयास यह था कि इनके शरीर में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इनके शरीर में यानी इनके सिर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। बदलाव होने का सेंस यह है, इनका जो सिर है, जो यह अपने दोनों हाथ दोनों पैर माने चारों पैरों से चलते थे, इनके सिर में बदलाव क्या था। अच्छा, पहले के जो जीव जंतु थे उनका सिर और उनका जो गर्दन है, शरीर है, एक सीधे में थे, हुआ करते थे। तो इसी वजह से क्या होते थे, ये क्या करते अपने चारों पैरों से चलते थे। लेकिन इनके शरीर में बदलाव यह हुआ, इनका जो शरीर का सिर है, ये सिर है, और सिर के बाद जो गर्दन होती है, ये गर्दन पहले क्या था, सिर के एकदम बराबर में हुआ करते थे। सिर के बराबर में हुआ करते थे इनका गर्दन। ये मान लीजिए सिर है, सिर के बराबर में क्या गर्दन था, ठीक है, गर्दन था, इसलिए क्या कर झुक के चलते थे। लेकिन इनके सिर में बदलाव क्या आया, बदलाव यहाँ आया स्पाइनल कॉर्ड समझते हैं? तो आइए हम बताते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड हम बोलते हैं मृज्जु हमारे शरीर में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में मृज्जु क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये हमारे शरीर में जो पीछे वाली हड्डी दिखती है बीचों बीच, हमारे शरीर के बीचों बीच में जो हड्डी पाई जाती है, इसको हम मृज्जु बोलते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ हम साफ साफ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फोरामेन मैग्नम। यह एक छिद्र है दोस्त, छिद्र पाया जाता है। यह छिद्र क्या होगा, सिर के पीछे था, माने सिर के, यहाँ मैंने बताया ना, सिर के, मान लीजिए ये सिर है, सिर के पीछे था। इनमें बदलाव क्या हुआ, धीरे धीरे ये बीच में शिफ्ट होने लगा। ये जो स्पाइनल कॉर्ड के धीरे धीरे क्या होगा, बीच में शिफ्ट होने लगा। सिर यहाँ है, उसके बीच में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड।
इसी वजह से यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हुआ। क्लियर कट बातें करूँ अगर मैं, तो इसी के बीचों में आने की वजह से ये क्या हो गए, अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिए, पैरों पर चलना शुरू कर दिए, पैरों पर खड़े होने लगे अपने। तो आइए दोस्तों, अभी तक हम क्या हो चुके हैं, अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। तो अब हम चलना शुरू करेंगे। चलने वजह से कुछ और हमें फायदे आगे मिलते हैं। 40 लाख वर्ष पहले, आज से लगभग हम बातें कर रहे हैं, 40 लाख वर्ष पहले अगर हम बातें जाएं तो लिखा है अफ्रीका के पूर्वी इलाके में क्या हुआ, एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ, बहुत बड़ा पर्वतमाला बना, निर्माण हुआ। उस पर्वतमाला का नाम क्या है, पर्वतमाला का नाम है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। क्या नाम है दोस्त, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसका नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पर्वतमाला का निर्माण हुआ और कहा जाता है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग जो है यह जीवों का, यानी मानव का, या कह लीजिए जीवों का जन्मदाता है। क्या है, पालन करता है। वहीं से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों से ही क्या है, मानव या जीव जंतु का विकास हुआ है। तो अफ्रीका के पूर्वी इलाके में कौन रहा करते थे, इनका नाम है आर्डिपिथेकस रेमिडिस। यह एक प्रजाति है आर्डिपिथेकस रेमिडिस। ये क्या हुआ, प्रारंभिक एप्स इसको बोलते हैं, इसका नाम प्रारंभिक एप्स है। तो पूर्वी इलाके में कौन रहते थे, आर्डिपिथेकस रेमिडिस प्रारंभिक एप्स रहा करते थे। ये कौन है, ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज हैं आर्डिपिथेकस रेमिडिस। उसके बाद धीरे धीरे हम अनुमान लगाते हैं कि आज से लगभग 35 लाख वर्ष पहले, 35 लाख वर्ष पहले की बात करें अगर हम, तो अनुमान लगाया जाता है कि किसका आगमन हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ आर्डिपिथेकस है दोस्त, यहाँ क्या है भैया, आर्डिपिथेकस, लेकिन यहाँ कुछ और है, यहाँ लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का क्या हुआ, आगमन हुआ। ये क्या हो गए, आ गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था यह मानव वंश का सबसे पहले चलने वाला, माने अपने दोनों पैरों पर चलने वाला सबसे पहला वंश था। यहाँ लिखा है मानव वंश का सबसे पहले सीधा चलने वाला क्या था, यह वंश था। उसके बाद जब हम जान गए कि क्या हो गया, अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनका जो दोनों हाथ था ये क्या हो गया, दोनों हाथ इनका खाली हो गया, मतलब किसी और काम के लिए लगा सकते थे अपने हाथों को। तो देखिए दोस्त, अपने हाथों का काम कहाँ शुरू किए कहाँ से, चलना शुरू किए कहाँ से, बंदे जैसे दिखने वाले मैमल से। नया वंश है क्या है, आर्डिपिथेकस रेमिडिस, ये सब खड़े हो गए हैं और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी खड़ा हो चुका है। अब क्या है, अब जो आया नया वंश आएगा वो क्या करेगा, अब किसी काम को शुरू करेंगे। काम क्या है, आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले, आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले क्या हो गया, होमो हैबिलिस। क्या है, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का क्या हो गया, आगमन हो गया। अब ये भी आना शुरू कर दिए। अब ये आए, अब देखो ये क्या कर रहे हैं, अब इनका दिमाग सोचने के लिए खाली हो चुका है, माने इनका दिमाग भी जोरदार विकसित होने लगा। अब ये अपने दोनों हाथ को किसी काम में लगाएंगे। काम क्या है, काम इनका यह है कि यहाँ जब ये अपने झुक कर चलते थे, माने चारों पैरों से चलते थे, ये शिकारी को क्या करते थे, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ते थे। क्या करते थे दोस्त, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये इनके दोनों हाथ किसी काम में लगा दिए। लगाए क्या कि ये पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किए। क्या हो गया, पत्थरों से हथियार बनाए। हथियार बनाने से क्या हो गया, इनको शिकार करने में आसानी हो गई। अब क्या हुआ, उसके बाद जब ये शिकार करना शुरू कर दिए, उसके बाद फिर अब आज से लगभग 18 वर्ष पहले जाएं अगर हम, आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले अगर जाएं, तो क्या हो गया, नए जाति का, नए प्रजाति आया, नया वंश आया। क्या नाम है, होमो इरेक्टस। क्या नाम है दोस्त, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस आए आज से लगभग कब आए, 18 लाख वर्ष पहले। तो इनमें क्या है कि जब आए तो उनका जो दिमाग भी थोड़ा विकसित हो चुका था, तो ये क्या करते थे, अपने संदेश को, माने एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के
अपनी भाषा में नए नए आवाज़ निकालते थे। तो आवाज़ निकालने से हुआ क्या कि इनका जो गले का जो लैरिंग्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। इनके स्वर यंत्र में धीरे धीरे बदलाव आया। मतलब सेंस यह हुआ कि यहीं से संदेश क्या हो गया, संदेश का आना शुरू हुआ। मतलब यहीं से भाषा का आविष्कार हुआ। क्या हुआ दोस्तों, यहीं से। कब से, होमो इरेक्टस नामक वंश से क्या हो गया, भाषा का आविष्कार हुआ। अच्छा, भाषा का आविष्कार हो गया एक दूसरे से बातें करने के लिए। तो अपनी भाषा में सब जो भी बातें करते थे, तो भाषा का आविष्कार हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि जब यहाँ शिकार कर लेते थे, तो शिकार को यानी किसी भी जानवर के मांस को कच्चा खाने में इन्हें मेहनत होता था। तो हुआ क्या कि इन्होंने पत्थरों से हथियार तो बनाया था। उसके बाद इन्हें क्या हुआ, वहीं से धीरे धीरे आग का ज्ञान हो गया। माने आग का आविष्कार भी कहाँ से हुआ है, आग का आविष्कार भी होमो इरेक्टस से हुआ है, होमो इरेक्टस ने किया है। उसके बाद होता क्या था, होमो इरेक्टस के जो मैमल थे, होमो इरेक्टस जो कह लीजिए जानवर थे, वो परिवार में रहते थे, यानी ग्रुप में रहना पसंद करते थे। तो इन्हीं से क्या हो गया, एक परिवार का निर्माण हो गया, एक परिवार का निर्माण हो गया। तो देखते हैं कि जब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो अपने दोनों हाथ का यूज कहाँ कहाँ किए, जैसा कि आपने सबने देखा। तो हम देखते हैं कि आग का यूज इन्होंने क्या किया। आग को इन्होंने जब आविष्कार कर लिया, तो यहाँ मांस को जो है पका कर खाते थे। पका कर खाने का सेंस यह है कि यहाँ उन्हें तब पका कर खाने के बाद इन्हें कम मेहनत होता था इन्हें चबाने में, तो इन्हें कम मेहनत होता चबाने में। उसके बाद क्या हुआ, अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें नए नए बदलाव आए। तो हमने बताया ना, जिस अंग का यूज ज़्यादा होता है उसके बाद वही अंग विकसित होता है, वही बात। तो क्या हो गया, अब आए होमो निएंडरथल। कौन आया दोस्त, होमो निएंडरथल नामक क्या प्रजाति आई, जो कहाँ रहती थी, आइसलैंड्स पर रहती थी। आइसलैंड्स पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है और यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, बहुत ही ठंड और वहाँ कोई खाने की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके वजह से वो क्या हो गए, होमो निएंडरथल वहाँ से समाप्त हो गए, यानी विलुप्त हो गए, यानी मर गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब हम बातें करते हैं अपने बारे में। होमो सैपियंस। अब हम बातें करते हैं हम और आप, यानी अपने लोगों के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 2 लाख सालों में होमो सैपियंस का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी उनका आगमन हुआ। होमो सैपियंस नामक प्रजातियां आई पिछले 2 लाख साल पहले। ये इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आधुनिक मानव। आज के जो मानव कैसे हैं, वो क्या है, आधुनिक मानव है। इनका विकास कहाँ हुआ है, इनका विकास हुआ पूर्वी अफ्रीका में। इनका कहाँ विकास हुआ है, पूर्वी अफ्रीका में। तो क्या हुआ दोस्त कि इनका विकास हो गया पूर्वी इलाकों, क्या पूर्वी अफ्रीका में। उसके बाद धीरे धीरे वातावरण चेंज होता गया। पृथ्वी का जो नया नया स्थान है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो अनुकूल परिस्थिति है, वहाँ का चेंज होता गया। तो ये क्या हो गया, वातावरण चेंज होने के साथ साथ ये पूरी धरती पर फैल गए। क्या हो गए, पूरी धरती पर ये विद्यमान हो गए, फैल गए। और इन्हीं ने यानी होमो सैपियंस ने ही क्या किया, यहीं से ही कपड़ा पहनना शुरू किए। पहले के जो जानवर थे वो कपड़ा वपड़ा, उनसे कपड़े वपड़े से लेने से कोई मतलब नहीं था, कपड़ा पहने चाहे ना पहने, उन्हें कपड़े के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उनका शरीर खुला है या उनका शरीर बंद है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ, होमो सैपियंस नामक जो प्रजाति आई, यहीं से जो जानवर है क्या हो गए, वस्त्र पहनना शुरू किए। वस्त्र कैसे पहनते थे उस समय, क्या सूती वस्त्र होते थे, नए नए कोट होते थे, जैकेट होते थे, नहीं, उस समय ये सब कपड़े नहीं होते थे। उस समय लोग वस्त्र कैसे पहनते, जानवरों को मार कर उनके खाल को उधेड़ कर क्या उनको लपेट लेते थे, अपने तन को ढकने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए क्या करते, लपेट लेते थे, वही उनका वस्त्र हो गया। ठीक, उसके बाद फिर प्राकृतिक आपदा यही नहीं आई दोस्त, प्राकृतिक आपदा हमेशा आते रहते हैं।
यहाँ भी आया, देखो प्राकृतिक आपदा से क्या हो गई, ये इन्हें कुछ जानकारी भी हो गया था, तो क्या करने लगे, ये प्राकृतिक आपदाओं से भी बचने लगे। प्राकृतिक आपदाओं से बचने लगे तो क्या हो गया, जब ये बचने लगे तो नए नए स्थानों पर अपने आप को बचाने के लिए नए नए स्तर पर लेके जाने लगे, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, पूरी तरह बच गए, जिसकी वजह से आज हम इतने पूर्ण रूप से इतने सुंदर और इतने सुशील हम लोग दिखते हैं दोस्तों। तो आइए, हमने पृथ्वी पर मानव का विकास जो था ये टॉपिक क्लियर कर दिया है। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमें क्या हुआ कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमें जाना हुआ। तो 6.5 करोड़ साल पहले से लेके और वर्तमान समय तक हमने जो भी बातें था मानव के विकास में, हमने क्या कर दिया, आपके सामने रख दिया। तो आपने अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए मेहनत से देखा होगा तो आपको, मैं ये नहीं कहता दोस्त आपको पूरा आ गया होगा, पूरा नहीं आएगा आपको इसका, अगर आपने बहुत ध्यान से बहुत मेहनत से देखा होगा तो आपको इसका 60% तो आ ही गया होगा दोस्त, क्योंकि आपने मेहनत किया है। मेहनत करेंगे तो उसका फल आज नहीं तो कल पक्का है मिलना है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने यह देखा कि 6.5 करोड़ साल पहले का सफ़र हमने तय किया, और इस सफ़र में हमने यह देखा कि मानव का विकास स्टेप बाय स्टेप कैसे, नए नए प्रजाति कैसे विकसित हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्त। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो हमारा चैनल है चंद्रिका क्लासेस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।